हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। आज हम जॉन बॉल्बी की इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बॉल्बी थे ये बिलीव करते थे कि बच्चों का जो अपने पेरेंट्स से जो बाउंडेशन है, अगर वो चाइल्डहुड में जब इनिशिएट एज में ही हो जाता है, जब बच्चा इन्फेंट रहता है, शिशु अवस्था स्वावस्था में ही हो जाता है, तो वो जो बॉन्डिंग रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। फिर वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। एक्चुअली क्या था कि इनकी जो इनके पेरेंट्स थे वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। इन्होंने ये जो थ्योरी दी हुई है, इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे दिया हुआ है, इस वजह से इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा वास्तविक माना जाता था। इन्होंने कहा कि जो अटैचमेंट है वो क्या करता है कि वो जो बच्चे का अटैचमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से होता है, क्योंकि जो माँ होती है वो बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब होती है और वो बच्चे की हर एक चीज़ को, मतलब उसे कब खाना है, उसे कब पीना है, उसकी हर एक चीज़ को वो पैम्परिंग करती है। इस वजह से जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। और उन्होंने कहा कि बॉल्बी बिलीव दैट ही अर्लीस्ट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन विद देयर केयर गिवर। तो जो बच्चों का बाउंडेशन है वो अगर स्टार्टिंग में ही माँ बाप से अच्छा हो जाता है तो वो कंटिन्यू अच्छा रहता है। ये थ्योरी है उनकी। उन्होंने कहा कि फीडिंग इज़ नॉट बेसिस फॉर अटैचमेंट। जो फीडिंग है, अगर मान लीजिए कि छोटा बच्चा है और वो अपनी माँ से वो इसीलिए अटैच नहीं रहता क्योंकि वो अपनी माँ को फीड करता है, बल्कि वो होल जो भी उसका वो केयर करती हैं, एक तरह से जो भी पैम्परिंग करती हैं, क्योंकि वो एक अटैचमेंट संबंध माँ से उसका बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो माँ की बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। उन्होंने कहा कि ये एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और ये जो क्या होता है कि ये बचपन से ही बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से कोई फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। जब छोटे बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, जबकि उसकी असली माँ कोई और होती है और उसे पालता कोई और है, लेकिन वो बच्चा उससे भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से बॉल्बी ने क्या किया था कि 4 फेज अटैचमेंट के दिए थे। अकॉर्डिंग टू बॉल्बी देयर आर 4 फेजेस। प्री अटैचमेंट फेज जो आपकी बर्थ से 6 वीक रहती है, अटैचमेंट इन मेकिंग फेज 6 वीक से 6 to 8 मंथ, क्लियर कट अटैचमेंट फेज 6 to 80 मंथ 2 ईयर, एंड फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो आपका 18 महीने से 2 साल की। इन्होंने 3 साल की, इन्होंने लगभग जो इन्होंने अपना ये व्यू दिया था, उन्होंने कहा कि 3 साल तक जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सेंसिटिव पीरियड रहता है। उस समय का अटैचमेंट जो होता है वो उनकी होल लाइफ चलता है। अब हम बात करें कि जो इन्होंने प्री अटैचमेंट फेज की बात की, इसमें इन्होंने कहा कि बच्चे में ये जो जन्मजात चीज़ें जन्मजात उनके अंदर होती है, जैसे संकेत होता है, वो माँ के हाव भाव को देख के समझ जाते हैं, पकड़ना, उनका मुस्कुराना, रोना, बड़ों से आंख मिलाना, ये सारी चीज़ें नवजात शिशुओं को बड़ों के संपर्क में आने से सहायता करती है। और क्या होता है कि इस आयु के शिशु अपनी माँ की स्मेल से, उनकी आवाज़ से उनको पहचानने लगते हैं, लेकिन इस आयु में उनका जुड़ाव संबंध नहीं होता। मतलब वो उसे पहचानते हैं लेकिन वो अटैचमेंट उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें तब तक यह जानने की क्षमता तब तक उनके अंदर जानने की क्षमता विकसित नहीं हुई होती है। उन्हें एक अपरिचित, अगर उस समय उन्हें किसी अपरिचित साथ भी छोड़ दिया जाता है, जैसे अगर छोटे में ही बच्चा अपने पैर अलग हो जाता है, तब भी वो क्या होता है कि उसके क्लोज ही रहता है। इस एज में जब आपका प्री अटैचमेंट फेज रहता है तो वहाँ पे बच्चों का कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं डेवलप हुआ रहता है। वो सिर्फ बच्चों से अपने माँ से इस वजह से क्लोज होता है क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएँ वहाँ पर पूरी होती रहती हैं, इस वजह से वो अपने माँ के क्लोज होता है। तो ये क्या होता है कि ये इनिशिएट एज होती है। इस समय क्या होता है कि वो सिर्फ अपने माँ के स्मेल से, आवाज़ से, इन सारी चीज़ों से वो आइडेंटिफाई करता है, अदरवाइज वो नहीं जानता है। अब आता है अटैचमेंट इन मेकिंग फेज। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपनी माता या फिर जो उनके केयर गिवर होते हैं और अजनबी व्यक्तियों से अलग व्यवहार करना सीख लेते हैं। जब बच्चा माँ के साथ होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, वो अपनी सारी एक्टिविटी करता है, लेकिन अगर वहीं वो माँ से अलग कर दिया जाता है तो अपनी माँ के लिए रोने लगता है, और जब वो अपनी माँ की गोद में फिर से आ जाता है तो वो चुप हो जाता है। इस स्टेज पे क्या होता है कि शिशु जो होता है वो ये जान जाता है कि उसकी जो क्रियाएँ हैं उसके आसपास के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, इस वजह से वो दूर से ही सबको देखता है। अतः इस समय क्या होता है उसके अंदर एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस समय जो उसके क्लोज होता है, यदि वह संकेत करता है तो माँ उसके संकेतों को समझ जाती है। लेकिन इस अवस्था में भी क्या होता है कि उन्हें माता या पालनकर्ता से अलग किया जाए तो कोई उसका विरोध वो नहीं करते। मंथ में भी अपनी माँ से अलग हो रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। वो इस समय उनके अंदर थोड़ा सा अटैचमेंट डेवलपमेंट होने लगता है। वो अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, जैसे फैमिली में
अपने फैमिली में जो मेंबर रहते हैं उनसे वो थोड़ा थोड़ा अटैच होने लगते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं कि उनको अपनी एक्टिविटी से उनको भी इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जानने की बात है कि कोई सेंस ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। फिर आपका आता है क्लियर कट अटैचमेंट। तो इस एज में क्या होता है, जो आपका 6 to 8 मंथ से 2 ईयर का 18 to 2 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो सेपरेशन, मतलब इसका तात्पर्य कि जो अगर परिचित से उसे या फिर उसकी माता से अलग किया जाता है तो बच्चा क्या होता है कि वो उदास हो जाता है। इस समय उसके अंदर क्या हो जाता है, सेपरेशन का एंग्जाइटी हो जाता है। मतलब अगर उसे माँ बाप से अपने अलग कर दिया जाता है तो बच्चा उदास हो जाता है, और इस अवस्था में बच्चे माता पिता से अलगाव पे विरोध करते हैं। मतलब वो अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहते हैं, अगर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, ये सारी चीज़ें आता है। तो रहने के लिए वो पूरी तरह से वो अपने मतलब माँ बाप के साथ इस एज पे रहने के लिए पूरी तरह से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और उनसे अलग करने पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस एज में आके क्या होता है कि बच्चों का अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर उनको अलग किया जाता है तो वो उसका विरोध करना सीख जाते हैं। तो ये आपका क्लियर करता मतलब 2 मंथ तक। उसके बाद इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वहाँ पे वो धीरे धीरे डेवलप करे। अब यहाँ पे अगर बच्चे को पेरेंट्स से किसी दूसरे को दे दिया जा रहा है तो बच्चा क्या करेगा, उसका विरोध करेगा और वो वहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ मतलब रोएगा, चीखेगा, 2-3 दिन 1-2 हफ्ते बाद ही क्या करेगा कि कोई उसे और संभाल सकता है, अदरवाइज वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, अपने पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा अगर उसे अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया गया तो। इसके बाद आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि अब 2 वर्ष का अंत हो गया, मतलब बच्चा 2 ईयर का हो गया है। अब उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया है, वो अपने पेरेंट्स के आने जाने का समय जानने लगा है, मतलब उसके माँ बाप उसके साथ कब क्या क्या करते हैं वो पूर्वानुमान करना सीख जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चे में सेपरेशन की एंग्जाइटी जो रहती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब बच्चे माता के वियोजन मतलब अब माता उससे अगर अलग हो रही है या फिर कोई ऐसी घटना घट रही है तो वो किसी वस्तुओं को लेकर उसके बदले, जैसे मान लीजिए माँ ने उसे कोई सामान दे दिया और फिर वो अपना कोई काम करने लगी तो बच्चा वो स्वीकार करने लगता है। जैसे पेरेंट्स जाते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेके आऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने लेके चलूँगा, मैं तुम्हारे लिए टॉयज़ लाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने माता पिता की गैर मौजूदगी में भी रहना धीरे धीरे सीख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि वो एक तरह से पूरी तरह से क्या होते हैं कि पूरी तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं कि वो अपने माता पिता। और एक चीज़ ये भी है कि बॉल्बी ने ये कहा था कि जो आपकी पैम्परिंग बचपन में होती है वही पैम्परिंग जाके एक बच्चे के भविष्य को भी निर्धारित करती है। अगर माँ बाप बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व कर रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो वो तुरंत उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो भी क्या होता है कि एक अच्छा बालक जाके बनता है, वो समाज में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, समाज में वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था इथोलॉजिकल थ्योरी से कि जो है किसने शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के संबंध को समझाने के लिए आचार शास्त्रीय सिद्धांत इथोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग किया था। तो ये जॉन बॉल्बी ने किया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। इसमें 4 स्टेज हैं। एक बार स्टेजेस आप लोग स्टेजेस ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टेजेस आपसे पूछ सकता है। प्री अटैचमेंट फेज होता है, अटैचमेंट फेज होता है, क्लियर कट अटैचमेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। ये 4 स्टेजेस इन्होंने दी थी। इन्होंने एक बच्चे की बात की थी, इन्होंने कहा कि 3 इयर्स, और इन्होंने 3 इयर्स सेंसिटिव पीरियड ऑफ फॉर अटैचमेंट की बात की थी। 3 ईयर तक ही होता है, कभी कभी एज भी आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।